यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 जनरल ओबीसी माइनॉरिटी एससी एसटी सभी के लिए क्या है आज की अपडेट। 10 से 15 अप्रैल तक क्या आपकी स्कॉलरशिप के पैसे आएंगे, एससी एसटी के साथ क्या खुलेगा सभी का पोर्टल, इन सब की जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और जो भी जानकारी है आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो माइनॉरिटी वाले छात्र हैं, माइनॉरिटी वाले छात्रों का जो बहुत से बच्चों का है नॉट फंड लिख करके आ रहा है, यानी नो फंड, आपका पैसा खत्म हो गया है। आप जब यूपी स्कॉलरशिप की साइट पर चेक करने जा रहे हैं, जहां करंट स्टेटस आपका पहले लिखा हुआ था वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप, उन सभी छात्रों का जो पैसा है अब लिख करके आ रहा है मैक्सिमम बच्चों का कि उनका जो फंड है वो खत्म हो गया है। तो माइनॉरिटी वाले छात्रों को क्या करना है, देखिए माइनॉरिटी वाले जितने भी छात्र थे उनके लिए ये भेजा गया था 28 तारीख को ही नोटिस भेज दिया गया था। यहाँ देख लीजिएगा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लखनऊ, ये भेजा गया था। किसको भेजा गया था? निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजा गया था। और किस के लिए? यहाँ पे लिखा हुआ दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जनपद के निजी, यहाँ पे देखिएगा पूरा, निजी विश्वविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम का मास्टर डाटा लॉक न होने के संबंध में इनका ये नोटिस था। अब आगे यहाँ से देखिएगा, महोदया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत जनपद में संचालित निजी विश्वविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों को मास्टर डाटा समाज कल्याण विभाग द्वारा लॉक न किए जाने के कारण प्रश्नगत विद्यालयों के अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि से वंचित हो रहे हैं। जनपद के निजी विश्वविद्यालयों की सूची निम्नवत है। जैसे ये कुछ विद्यालय की जो सूची दी गई थी उनका है, इतने विद्यालय थे जिनके लिए जो अल्पसंख्यक वर्ग के थे उनके लिए ये नोटिस थी कि उनका जो डाटा लॉक नहीं हुआ था उनके कारण है। तो अभी आपको क्या करना है, तो ये तो नोटिस तो था जो उनको भेज दिया गया था, इस पे क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई अभी इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो वर्तमान में है, जैसे जो बच्चे जिनका लॉक हो रहा है और जनरल वालों के का कुछ बच्चों का 2-4 बच्चों का 10 बच्चों का, कल अभी एक मैसेज किया था, एक कमेंट किया था किसी बच्चे ने कि वो जनरल कैटेगरी से हैं और उनका भी डेटा लॉक है, कुछ इस प्रकार से है। तो आप देखिए, जैसे इन भाई साहब ने ट्वीट किया है तो आपको भी देखिए यहाँ पे करना है। असीम अरुण ये हैं, मंत्री हैं अभी, इनको माननीय जो हैं आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनको टैग करके आप इनको बार बार अपनी समस्या बताइए, इससे आपका कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है, महोदय 3 अप्रैल को स्टेटस पर ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर फॉर्म में गलती थी तो उस कॉलेज व जिला समिति ने कैसे वेरीफाई कर दिया और करेक्शन के समय ये क्यों नहीं शो हुआ? निवेदन है कि जनरल श्रेणी के लिए पुनः करेक्शन की सुविधा प्रदान की जाए। तो ये जनरल के लिए लिखे हैं। यदि आप ओबीसी हैं, ओबीसी का भी लिखिएगा और माइनॉरिटी वाले भी लिखिएगा, जितने भी लोग हैं सभी लोग इनको टैग करके लिखिएगा। तो जो देखिए, जैसे जितने भी छात्र हैं जो पेंडिंग वाले हैं, ब्लॉक वाले हैं, तो सभी के लिए जितना ज़्यादा आप शिकायत कर दोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे देखिए, जनरल ओबीसी एससी एसटी सबके लिए आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, क्या आपके लिए न्यूज है, सब कुछ बताया जाएगा। जो यूपी स्कॉलरशिप की साइट है, यूपी स्कॉलरशिप की साइट पे जाने के बाद आपका करंट स्टेटस, जो आपका वहाँ पे करंट स्टेटस लिखा हुआ है, यदि उसमें किसी अमाउंट के बजाय, यानी पैसे के बिना पैसे के बजाय, यदि आपका किसी भी कारण से ब्लॉक दिखाई दे रहा है, जैसे मान के चलिए आपका वहाँ पे ब्लॉक दिखाई दे रहा है कि आपने जो 50% क्राइटेरिया है मार्क का वो पूरा नहीं किया है, या आपको दिया है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपने वो नहीं भरी है, तो जितने भी प्रकार के आपको उसमें दे रहा है कि इस कारण से आपका ब्लॉक है या आपको ये कारण दे रहा है, तो ऐसे सभी छात्र इनको जा कर के ट्वीट करिए। हम आपको बताए थे कि जितना ज़्यादा हो सके जन सुनवाई पे ज़रूर कंप्लेन करिए, और जन सुनवाई पे कैसे करना है हम आपको वीडियो बना चुके हैं कि आपको कैसे करना है। तो ये काम सभी छात्रों को करना है जिनका भी ये है। अब एक चीज़ और देखिए, जिनका पेंडिंग अभी भी है
पेंडिंग है, पेंडिंग वाले छात्रों को क्या करना है, वो किसी भी कैटेगरी के हों, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, पेंडिंग वाले भी देखिए आपका तो अपडेट हो जाएगा 1-2 दिन में। जैसे जहां यूपी स्कॉलरशिप की करंट स्टेटस आप देख रहे थे, जो करंट स्टेटस था, वहां करंट स्टेटस में जब आप जाएंगे तो वहां आपको अभी भी अगर पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो 1 से 2 दिन में वो आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आप भी शिकायत कर देंगे तो आपका भी सही हो जाएगा, यानी ब्लॉक होने की संभावना कम रहेगी। इतना आपको करना है। और क्या चांसेस हैं कि स्कॉलरशिप आ जाएगी 10 से 15 तक, और क्या कल आई थी तो देखिए आ रही है अभी। जैसे किसी कैटेगरी में, जैसे जनरल में फंड कह रहे थे एक बच्चे का था, खत्म था, माइनॉरिटी में तो बता दिए कि ये फंड खत्म है। और बाकी जनरल ओबीसी कैटेगरी में अभी फंड नहीं खत्म हुआ है। अगर इनका फंड खत्म होगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी, और अभी जितना आप ज़्यादा कर लेंगे उतना आपको बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि आप एससी एसटी के लिए देखिए, सभी छात्र जो एससी एसटी वाले पूछ रहे हैं, तो एससी और एसटी के लिए जिनका भी ब्लॉक है, कुछ भी है, एससी और एसटी स्टूडेंट वाले जिनका भी ब्लॉक है, तो आपके लिए नोटिस पोर्टल अलग से खोला जाएगा। 26 अप्रैल से आपका पोर्टल खुलेगा। हम आपको पिछली वीडियो में बताए हैं, आप जा करके चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप वहां से देख लीजिएगा। 26 अप्रैल से 3 मई तक की आपकी डेट रखी गई है, इसी तारीख को खुलेगा। तो देखिए सरकार को क्या करना चाहिए, जो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वाले हैं सभी अपनी शिकायत दर्ज करिए, और जो आपसे इनके जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा बात करने का प्रयास करिए। यदि ये आपकी आवाज़ उठाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि एससी और एसटी के साथ आपका भी पोर्टल खोल दिया जाए, यानी आपके करेक्शन के लिए इनका पोर्टल खुलना चाहिए। अगर हम कहें तो एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी सभी के लिए, सभी छात्र को एक समान समझना चाहिए। जिनका जिनका भी ब्लॉक हुआ है, चाहे अब वो उनकी गलती से हुआ है, चाहे स्टूडेंट की गलती से हुआ है, सभी के लिए पोर्टल खुलना चाहिए। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए, और जैसे जिन भी स्टूडेंट ने इनको ट्वीट किया है आप भी ट्वीट करिए। बहुत से बच्चों ने किया है तो आप ये हैशटैग देख लीजिए, हैशटैग आप वही लगा लीजिएगा। देखिए वी वांट्स स्कॉलरशिप, उसके बाद इनको जरूर टैग करिएगा। देखिए जो इनके असीम अरुण मंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, आप जैसे ये लिखा हुआ है इसी को लिख करके आपको टैग करके इनको ट्वीट करना है और अपनी समस्या बतानी है। देखिए चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, सभी भी कैटेगरी के छात्र, सभी कैटेगरी में अभी भी गरीब छात्र हैं, चाहे वो जनरल के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, सभी कैटेगरी में आपको कम से कम सरकार। और इस बार हो क्या रहा है, इस बार पिछली वर्ष की अपेक्षा भी जैसे कहा गया था कि बजट ज़्यादा है, अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा, लेकिन अभी भी मैक्सिमम बच्चे हैं, 40% से ऊपर बच्चे अभी भी बचे हैं, और चांसेस हैं, आपके चांसेस अभी बने रहेंगे। जो जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी वाले हैं इनके चांसेस 10 से 15 तक हैं कि 10 से 15 अप्रैल तक आपकी स्कॉलरशिप के आने की संभावनाएं पूरी हैं। और जो एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी आने की स्कॉलरशिप संभावना जून तक है, क्योंकि अभी उनका करेक्शन होगा दोबारा से, उनके करेक्शन के बाद उनका पैसा दोबारा भेजा जाएगा, और एससी और एसटी कैटेगरी में मैक्सिमम लोगों को पैसा दे दिया जाएगा। और इनकी एक चीज़ जो शुल्क, ये छात्रवृत्ति का वितरण है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे किसी बच्चे का कम आ रहा है तो किसी का ज़्यादा आ जा रहा है, किसी का भाई दोनों किस्त आ जा रही है, किसी का पहली ही किस्त नहीं आई है। तो जैसे इनका पता नहीं किस हिसाब से ये वितरण कर रहे हैं कि सभी छात्रों को कम से कम, जैसे कम ही देते, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र थे सबको मिल जाता तो सबका कम से कम कुछ ना। जैसे बहुत से छात्र ऐसे जिनको अभी स्कॉलरशिप के सहारे ही हैं, वो छात्र जिनको अपने कॉलेज में अपनी फीस जमा करनी है। कम से कम सरकार को भी इन पे सोचना चाहिए कि ये छात्र जो हैं आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, स्कॉलरशिप इनको जरूर दी जानी चाहिए। इनका जो पहली किस्त आई है उसके बाद वो दूसरी किस्त पूछ रहे हैं, तो आप दूसरी किस्त के लिए वेट करिए। आपका जब पहला आया तो इसका मतलब आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं है, दूसरी किस्त भी आपकी आ जाएगी और बहुत जल्द आपके खाते में आ जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं मैसेज, ये कल उनका मैसेज है, ये दोबारा स्कॉलरशिप नहीं आई है।
ये सरकार आपको बताना चाहती है कि हमने आपको पैसा दे दिया है। देखिए यहाँ थैंक्स लिखा है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनके खाते में इतने पैसे गए हैं। ये आपको फिर से अवगत करा रहे हैं कि हम आपको स्कॉलरशिप दे दिए हैं। यही बताना चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप भेज दिया गया है, और ये दोबारा आपके पैसे नहीं आए हैं, जो कल बहुत से विद्यार्थियों के जो मोबाइल पे ये मैसेज आए थे, तो ये उनके लिए जानकारी थी। बाकी आप जितना एकजुट रहेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनको ट्वीट करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और कोशिश यही करिएगा कि SC ST के लिए जब पोर्टल खोला जाए तो सभी स्टूडेंट के लिए पोर्टल खोला जाए, सभी छात्रवृत्ति पर सभी स्टूडेंट का, जो गरीब हैं सभी के लिए समान अधिकार है। और एक चीज़ आप ये बताइए, जैसे जब ये बनवाते हैं आय प्रमाण पत्र, तो जिनका आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, सब कुछ बनवाएंगे, वही बच्चा तो अप्लाई कर पाता है जिसकी आय कम है। जिसकी आय ज़्यादा है, जो सक्षम है फीस भरने में, वो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन क्यों करेगा। तो सभी को स्कॉलरशिप पे सभी का हक है, पूरा हक है, वो किसी भी कैटेगरी का हो। और सरकार को कम से कम इस पे ज़रूर सोचना चाहिए, और इनका ध्यान आप इस पे ज़रूर लगाइए, इनको लगातार ट्वीट करिए, और जन सुनवाई पे ज़रूर शिकायत करिए। और आपके चांसेस अभी, जिनका पेंडिंग है, जिनका वेरीफाइड अभी दिखा रहा है, उनके चांसेस अभी हैं। तो ये आपके लिए जानकारी निकल करके आ रही थी आज के लिए। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड करा दी जाएगी। पूरी जानकारी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।